अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अपने दौरे से पहले दिन तृणमूल कांग्रेस के सांसद मंत्रियों को बीजेपी में शामिल करवाकर ममता बनर्जी को झटका दिया। तो दूसरे दिन उन्होंने ममता के गढ़ में हुंकार भरी। अमित शाह ने वहां रोड शो निकालकर दीदी को सीधी चुनौती दी। दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल में क्या बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है? क्या बीजेपी धीरे धीरे अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब होने वाली है? कि बंगाल की जनता तय कर बैठी है, दीदी चुनाव के मैदान में आ जाओ, इस बार बारी कमल की है। अमित शाह के इस आत्मविश्वास की वजह ये रोड शो है, जिसे वो अभूतपूर्व मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए मैंने ढेर सारे रोड शो देखे हैं, करे हैं और ढेर सारे रोड शो को आयोजित भी किया। मगर आज कहना चाहता हूं कि आज के जैसा रोड शो मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। ममता के गढ़ में बीजेपी शाह के शक्ति प्रदर्शन से बीजेपी के हौसले बुलंद और उसे अपनी तकदीर बदलती दिख रही है। ये परिवर्तन जो होने जा रहा है बंगाल में, ये बंगाल के विकास के लिए परिवर्तन है, बंगाल को आगे बढ़ाना। ये जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन बांग्लादेश से जो घुसपैठ होती है, वो घुसपैठ को रोकने के लिए ये परिवर्तन है। वो परिवर्तन राजनीतिक हिंसा को समाप्त करने के लिए परिवर्तन है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन, ये जो टोल टैक्स लिया जाता है उसको करने के लिए, ये टोलाबाजी बंद करने के लिए परिवर्तन है। और ये परिवर्तन है बदेली दादागिरी समाप्त करने का। अमित शाह ममता के सियासी एकाधिकार के खात्मे के लिए उनके गढ़ में उन्हें चुनौती दे रहे हैं। बोलपुर में ममता के लगे 2 पोस्टर देखिए, जिनके बीच से निकलते अमित शाह के रथ को बीजेपी समर्थक जीत की तरफ कदम मान रहे हैं। बीजेपी के इस आत्मविश्वास की वजह रोड शो में उमड़ी भीड़ है, जिसमें जिसे जहां जगह मिली वो वहीं खड़ा हो गया। जैसे इन लोगों को देखिए जो स्वागत के लिए बनाए गए दरवाजे से ही लटक गए। अमित शाह का ये रोड शो बोलपुर चौरस्ता से डाक बंगला तक निकाला गया, जिनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर थी, लेकिन लोगों की भीड़ की वजह से अमित शाह के रथ को डाक बंगला पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा लग गया। बीजेपी को लगता है कि रोड शो में उमड़ी भीड़ वोट में तब्दील जरूर होगी, क्योंकि कड़ी सुरक्षा में भी लोग जिस तरह से धक्का मुक्की में डटे रहे, उसने पार्टी का जोश हाई कर दिया है। बोलपुर कभी लेफ्ट का गढ़ रहा, जिस पर पिछले 10 सालों से तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है। लेकिन इस रोड शो से सवाल उठता है कि क्या बीजेपी ममता के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हो गई है? क्योंकि सड़क से छत तक लोग बड़ी संख्या में दिखे, जिन्हें देखकर अमित शाह का चेहरा खिल गया। जानकारों को लगता है कि अमित शाह का ये रोड शो बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत अहम साबित होगा, जो लगातार हमले झेल रहे हैं। लेकिन इस रोड शो में पार्टी के कार्यकर्ता बेखौफ दिखे। बीरभूम में अमित शाह का ये रोड शो सियासी सर्जिकल स्ट्राइक जैसा साबित हो सकता है, क्योंकि ये भीड़ देखकर बीजेपी का उत्साह तो बढ़ेगा ही, और हर महीने अमित शाह के बंगाल आने से तृणमूल कांग्रेस पर दबाव बढ़ना तय। मैं आपको वादा करने आया हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। ये बंगाल को टैगोर के स्वप्न का बंगाल बनाएंगे, सुभाष बाबू के स्वप्न का बंगाल बनाने का। रोड शो में भीड़ से बीजेपी और अमित शाह बेहद खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि जो लोग उन्हें देखने के लिए आए वो अगले साल होने वाले चुनाव में उन्हें वोट जरूर देंगे। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? मैं आपको वादा करने आया हूं, हम भारतीय
जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। ये बंगाल को टैगोर के स्वप्न का बंगाल बनाएंगे, सुभाष बाबू के स्वप्न का बंगाल बनाने का। बोलपुर में अमित शाह के ये बोल बता रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में बंगाल का सियासी युद्ध कितना गर्म रहने वाला है। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। अमित शाह ने अपने दौरे के पहले ही दिन ममता को जबरदस्त झटका दिया। मिदनापुर की रैली में तृणमूल कांग्रेस के कई विधायक, सांसद और पूर्व सांसद और सीएम ममता बनर्जी के खास रहे शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल हो गए। This is kind of an exhibition. It should come naturally. So we feel that every Bengal visit of Bharatiya Janata Party and its leaders comes with an assault on the Bengali culture. बीजेपी की बढ़ती ताकत को देखते हुए ममता बनर्जी ने घरेलू बनाम बाहरी की बहस तेज कर दी है। इसी सिलसिले में टीएमसी जगह जगह ऐसी छोटी रैलियां करके अमित शाह के दौरे को बंगाल का अपमान बता रही है। तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। श्री शुभेंदु अधिकारी ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मैं शुभेंदु अधिकारी का हृदय से स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में। तृणमूल कांग्रेस के इन आरोपों को काउंटर करने के लिए बीजेपी सोच समझकर आगे बढ़ रही है। इसी सिलसिले में अमित शाह के दौरे के दूसरे दिन का कार्यक्रम रखा गया। बाहरी पार्टी के आरोप का जवाब देने के लिए अमित शाह ने सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी, विश्व भारती कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोक गायक के घर पर खाना खाया। बोलपुर का आदमी बहुत आदमी देखा, लेकिन इतना बड़ा आदमी जो अमित शाह जी का आज लेके आया है, ये कभी देखा नहीं। ये बीरभूम की जमीन को तृणमूल की माना जाता है, तृणमूल का गढ़। ये आप भूल जाइए, आज से ये भूल जाइए। अभी ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। मध्य बंगाल को लेकर बोलपुर बीजेपी की लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसकी वजह पिछले 2 संसदीय नतीजे हैं। 2014 में जहां टीएमसी को 48.33% वोट मिले थे, तो बीजेपी को 15.13% मतों से संतोष करना पड़ा था। लेकिन 2019 के चुनाव में ममता का वोट शेयर तकरीबन 1% घट गया, लेकिन बीजेपी को अप्रत्याशित रूप से बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने बोलपुर को पार्टी का गढ़ कहना शुरू कर दिया। बोलपुर से उम्मीदों के पीछे इस सीट का संसदीय इतिहास है, क्योंकि पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने साल 1971 से 2014 तक लगातार यहां जीत दर्ज की। सीपीएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी ने यहां से लगातार चुनाव जीता, लेकिन साल 2014 के बाद से यहां तृणमूल कांग्रेस जीत रही है। लेकिन अमित शाह के रोड शो में उमड़ी भीड़ से बीजेपी को अपना भविष्य सुनहरा दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।